तो आप सबको स्वागत है। सत्य के वचन को भाग करो, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे दूसरा कोरिन्थी 5:7 में इस प्रकार से लिखा गया, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो पौलुस ये बातों को बताता है कि रूप देखकर नहीं, अर्थात कोई भी प्रकार का चीन चमत्कार आश्चर्य कर्म के भरोसे पे हम लोग नहीं रखते हैं, अनुसार चलते नहीं है, बल्कि हम लोग विश्वास से चलते हैं। विश्वास पे चलने का अर्थ ये है कि कुछ हो या ना हो, वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो काम करता रहता है। कुलुसी 1:27 के अनुसार मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है, उसको हम लोग मानते हैं कि ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है मनुष्य में वास करता है, इसको हम लोग मानते हैं। इसके लिए कोई भी चीन चमत्कार की आवश्यकता नहीं है या कोई स्पेशल कुछ प्रणाली या तरीका को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी और हर जगह पे वो विद्यमान है। इसीलिए तो परमेश्वर है, इसको हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, ना कि देखने से, ना कि कोई स्पेसिफिक स्थान से, कोई खास जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पौलुस जो था वो अद्भुत रीति से ये बातों को प्रकट करता है, क्योंकि पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है। तो अन्य जाति का प्रेरित जो है वो ये बातों को अन्य जाति तक पहुंचाया कि केवल तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता है। पहला कोरिन्थी 15:1-4 के अनुसार वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करता है ईश्वर उसमें है। तो इसके लिए कोई चीज़ का देखने की आवश्यकता नहीं कि ये मेरा नौकरी हो जाएगा तो मैं मानूंगा, चंगाई हो जाएगा तो मानूंगा, मेरा घर हो जाएगा तो मानूंगा। अगर इस आधार पे आप सोचते हैं कि मेरा बीमारी ठीक हो गया, मैं यीशु को प्रभु बोल के मान रहा हूँ, कि मैं चर्च जा रहा हूँ इसीलिए मैं यीशु को मान रहा हूँ, तो ये सर गलत बात है। प्रभु परमेश्वर सब में सब जगह पे विद्यमान है। इसीलिए आप चर्च जाने से पहले या आप उसे मानने से पहले वो विद्यमान है, वो हर जगह में है। इसी हिसाब से तो उसको स्पेसिफिक ना करें कि मैं वहाँ पर प्रभु को, और वहाँ पर मैं अपना जीवन प्रभु को दूँगा। कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में आ, तो मेरे जीवन में आ, तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इतना तारीख को इतना मसीहा में मेरे जीवन में है। ये गलत बात है, बल्कि वो आप में है। पौलुस कहता है वो आप में है, मेरे जीवन में आ, मैं अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप कर रहा हूँ। ये यहूदी लोगों का परंपरा था, पाप से मन फिरवा का, परमेश्वर की ओर लौटने का, परमेश्वर के अपने ओर बुलाने का, ये यहूदी लोगों का परंपरा था। इसीलिए सत्य का वचन को भाग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय है, यहूदी और अन्य जाति। तो अन्य जाति को जब परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, 10 आज्ञा के बारे में पता ही नहीं था, व्यवस्था उन्हें दिया ही नहीं गया था, तो किस आधार पे वो बोलेंगे कि मेरे जीवन में आ, बल्कि ईश्वर सब में है। यही अनुग्रह का बात को पौलुस लेके आता है। अगर उसको हम लोग और थोड़ा अच्छा से देखेंगे, एफिसियों 2 उसका 11-12 को देखेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से अन्य जाति कैसे? और जो लोग शरीर के हाथों के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, और वो तुमको खतना रहित करते बोलते हैं। अर्थात खतना और खतना वाले, जो खतना करते हैं वो यहूदी है और बिना खतना वाला को अन्य जाति कहा गया है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के बाचाओं से भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो आप ईश्वर रहित थे। पौलुस जब तक आपके पास नहीं पहुंचा था, तब तक आप इजराइल के प्रजा नहीं थे, आप इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, प्रतिज्ञा बाजा के भागीदार नहीं है, आशाहीन और ईश्वर रहित थे जब तक पौलुस आप तक नहीं पहुंचा, पौलुस का सुसमाचार आप तक नहीं पहुंचा। इसी हिसाब से पौलुस का बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है हमें कोई चीज़ देख के मानना नहीं, बल्कि हमें यही मानना है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है
और वो आप में और मुझ में वास करता है। धन्यवाद।